अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने धो लिया था और प्याज वगैरह भी काट लिया था, क्योंकि हमारी गैस गई होती है और 5 बजे आती है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो मैंने तमाम चीज़ें रेडी कर ली थी। और मेरी नंद कहती कि मैं आज बनाती हूँ ना चिकन। मैं कहा अच्छा जी आप बना लो। उसने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया और फिर मैं और वो खड़े बातें वगैरह कर रहे थे। किचन में दो जितने हो ना, फिर बातें वगैरह होती हैं, साथ काम होता जाता है, बहुत मज़ा आता है। तो आज मेरी छोटी वाली नंद ने आना था, हम उसकी ये तैयारी वगैरह कर रहे थे, उसके इस्तकबाल की। खाना वगैरह बना रहे थे। और ये भाभी बना रही थी दही बल्लों का सामान। वो कह थी मैं साथ दही बल्ले बना लेती हूँ। तो उन्होंने आलू सारे बॉईल करके ना उनको छील के काट के रख लिया था। और फलियाँ जो थी उन्होंने भिगो के रख दी थी, ताकि ये ना अच्छे से नरम हो जाए। और जब वो आए मेहमान तो साथ ही भल्ले और दही या आलू वगैरह ना दही में डाल दिए थे। इतनी देर में ये बच्चों को भूख लगी थी, वो भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं कहा चलो जी अपनी मदद आप देते हेल्प करो जो भी करना है। फिर मेरी बेटी ने ना सिलेंडर पे ही ना अंडा ब्रेड बनाने लगी। वैसे तो मेरे से बनवाती है। मैं कहा बेटा जी आज मेरे पास टाइम नहीं है, खुद ही करो ना। तो ये बना रही थी। उतनी देर में ये आ गई, मेरी नंद भी आ गई हुई है, उसकी बेटी है माशाल्लाह। तो बच्चे आपस में वगैरह खेल रहे थे और हम सब ने मिला एक दूसरे। हमारे घर में माशाल्लाह खूब रौनक लगी थी। अभी दो आई थी ना, अभी दो और आनी थी। और आटा ख़त्म हो गया था, आटे का गट्टू मंगवाया था, उसको मैंने खोला और आटा गूंदा फटाफट से। बाकी उधर ही छोड़ दिया। मैं कहा बाद में इसको देखती हूँ। और फिर आटा गूंद के ना मैंने फटाफट से रोटियां पकाना स्टार्ट की। माशाल्लाह सबके लिए बनानी होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बनती हैं हमारे घर में ना जब नंदे आ जाती हैं। छुट्टियाँ हैं ना सर्दियों की, तो सब अपने अपने जाते हैं। तो फिर सारी बातें ये भी बहनें सब इकट्ठी होती हैं, तो बहुत मज़ा आता है हमारे घर में ना। और फिर भाभी ने भल्ले भी बनाना शुरू कर दिए। कहते अब खाना रखते हैं ना, तो उन्होंने भल्ले और आलू इसमें डाले ना, चटनी वगैरह भी डाल दी, सारा कुछ रेडी कर दिया। और फिर ना बाज़ार से हमने कबाब मंगवाए हुए थे, उनको भाभी फ्राई करने लगी। गैस चले गई थी एज़ यूजुअल। तो भाभी ने फटाफट से ये फ्राई किया और हमने अंदर खाना लगाया ना। सबको बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, 9 बज गए थे मेरे ख्याल में, 9 या 10। तो सब ने खाना खाया, बहुत पसंद आया सबको ना। फिर आ गया चाय का टाइम और ये लास्ट आइटम। तो भाभी चाय बना रही थी, मैंने भी फटाफट से किचन साफ़ किया, क्योंकि मुझे होता है कि साथ साथ ही बर्तन धुल जाएँ तो अच्छी बात है, ऐसे पड़े रहें तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो किचन से फ़ारिग होके फिर मैंने कहा अब मैं खाना खा लूँ। देर से खाना खाने का ये नुकसान होता है कि देखें मुझे दही भल्ले तो ये तो चलो साथ सालन के होता ही है, साथ में मुझे चाय भी भाभी ने दे दी, ये लो चाय भी साथ पी लो। मैं क्या लाए सारा कुछ ऊपर नीचे से मैंने खा पी लेना है, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया था ना, भूख लगी हुई थी। यहाँ से फ़ारिग हुए तो ये अब नेक्स्ट डे है, तो गैस नहीं आ रही थी। मैंने चूल्हा वगैरह सारा कुछ साफ़ कर दिया, जो सामान पकाना था उनको उसको भी रेडी कर लिया। हमारे ये होता है जब नंदे आती हैं ना, तो खाना वगैरह सब नीचे खाते हैं, और जो नाश्ता होता है ना वो ऊपर बड़े भाई के पास होता है। ये सब ऊपर बैठे हुए थे बड़े भाई के इधर। तो नाश्ते का इंतज़ार हो रहा था, नाश्ता करने के लिए सब रेडी थे। तो इन्होंने ऊपर ही नाश्ता किया। और आज आना था मेरी माशाल्लाह से सबसे बड़ी वाली नंद ने, तो हम सब उनका कुकिंग वगैरह भी हो रही थी, सब कुछ चल रहा था। और ये बच्चे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे थे, ऑरेंजेस खा रहे थे, साथ हम भी खा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। सर्दियों में मुझे ऑरेंज इतने पसंद है ना, मेरे फेवरेट हैं। और काम भी हो रहा था, एंजॉय भी हो रहा था सब कुछ। इतनी देर में बाजी आ गई और इसने देखे अपनी खाला का पर्स पकड़ लिया आते ही। और हम सब ने बाजी से मिला। बाजी काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन पूरे साल बाद आती हैं, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। फिर खाना वगैरह फिर लगा दिया। आज हमने फ़िश भी बनाई थी और चिकन का सालन था, साथ नान रोटियां सब कुछ, बहुत मज़े का था। और ये मेरे बेटे ने ना मम्मा मैंने ना फ़िश नहीं खानी। मैंने कहा आपको मैं कांटे निकाल देती हूँ फिर खा लो। और उसको कुछ भी खिलाना ना बहुत मुश्किल काम है। मेरे छोटू को, उसको फिर मैंने खिलाया। और ये बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे। मैं कहा आप क्या कर रहे हो, हम खेल रहे हैं। मैं कहा चलो फिर खेलो। खाना खाने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम आ गया कस्टर्ड का। तो भाभी ने बनाया था, बहुत मज़े का था, सब ने इतना पसंद किया ना। तो 3 डोंगों में था माशाल्लाह, सारे ख़त्म हो गया। और फिर मैंने भी अपनी बेटी के साथ मिलके खूब इंजॉय किया। और फिर चाय का टाइम आ गया, चाय पी। मैंने और मेरी नंद हम साथ ही बैठे हुए थे। मैं कहा चलो
جس کی ویڈیو بنائے ہیں۔ پھر مجھے یاد آیا میں تو اپنی بیٹی کے کپڑے پریس کرنے ہیں، اس نے نا صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنا یونیفارم پریس کر لیا کالج کا نا۔ پھر بعد میں میسیج آ گیا کہ کل کلر ڈے ہے، اس کا لاسٹ پیپر بھی تھا اور کلر ڈے بھی تھا۔ کہتی مما اب تو میں کپڑے نہیں پریس کری، اب آپ ہی کر کے دیں۔ میں کہا اچھا جی میں ہی کر دینی ہے، ماما ہی اینڈ تے کام آندی ہیں۔ پھر اس نے اپنے کپڑے نکالے، ساتھ جو جینس پہنی تھی وہ اور سب کچھ نکال دیا، پھر میں نے اس کو پریس کر دیا۔ اتنے دن میں پتہ چلا کہ آئس کریم منگوا لی ہے سب نے، تو میں نے فیسٹ منگوائی تھی اپنے لیے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اچھا ہم سب نے کھائی، بہت مزہ آیا ہمیں اور بہت اچھا دن گزرا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔